आज नशा मुक्ति को लेकर अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। आप मेन मुद्दा यहाँ नशा मुक्ति को लेकर अलियासपुर जिले में क्या है? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 30 शुरू किया जा रहा है और इस माननीय कलेक्टर महोदय जिला CMHO के निर्देश के अनुसार आज इसका जिला स्तरीय शुभारंभ का कार्यक्रम है। और ये नशा मुक्ति हमारे अलियासपुर जिले के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ युवाओं ने 3D मिशन के तहत इसके लेकर जागृति का एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया, जिसमें दारू विशेषकर 3D का जो DJ दारू और दाइजा, उसमें दारू को लेकर नशे को लेकर उन्होंने काफ़ी एक अच्छा अभियान चलाया है। तो हम सबका एक दायित्व है कि हम सब इसमें जुड़े और नशे से हमारे युवाओं को बचाए, विशेषकर युवा का वो वर्ग जो कि इसके संपर्क में आता है। ये हम जो यूथ मिशन जो शुरू कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये कि जो हमारे यहाँ राजपूत जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बहुत कम उम्र होती है, हम जानते हैं कि 4-5 साल 6 साल की उम्र में बच्चे नशे के संपर्क में आते हैं और किशोर अवस्था में उसका जो नशे से जो लगाव है वो बहुत बढ़ जाता है। इस कारण से फिर एक जो ये उम्र ऐसी होती है जब संपर्क में आता है तो फिर बाद में उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तो सबसे जरूरी जो चीज़ है कि हमारा जो यूथ है, जो हमारा किशोर है, वो इसके संपर्क में आने से बचे। अगर इस उम्र में संपर्क में आने से बचता है तो ये देखा गया है कि वयस्क अवस्था में भी नशे की आदतों क्या इसका प्रभाव कम से कम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज में सबसे ज़्यादा नशा मुक्ति, ये नशा करने से काफ़ी लोग परेशान भी है और उसके मम्मी पापा भी परेशान है और कॉलेज में जाते ही बिगड़ जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से वंचित हो जाते, कोई शिक्षा से वंचित हो जाते, जो कम उम्र में नशा मुक्ति सबसे ज़्यादा करने लगते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी जो टोबैको यूथ प्रोग्राम है उसमें एक घटक इसका ये भी है कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनको टोबैको फ्री करना या नशा फ्री करना, उसका अभियान विशेष रूप से चलाया जाना है, जिसमें जो शैक्षणिक संस्थान है उसके दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं होना चाहिए। साथ ही इसका एक घटक और है कि गाँवों को तंबाकू या व्यसन फ्री बनाना, मुक्त बनाना। ये 2 घटक इसका अनिवार्य हिस्सा है, जिसकी चिंता है विशेष रूप से की है कि शैक्षणिक संस्थानों में विशेषकर बच्चे कॉलेजेस के और स्कूलों के बच्चों में इस प्रकार नशे के संपर्क में आने से बचा जाए तो बहुत हद तक हम जो नशा मुक्ति का जो अभियान चला रहे हैं उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रवीण रेवड़िया और जिला तंबाकू नियंत्रण जो कार्यक्रम है उसका नोडल ऑफिसर। थैंक यू, आपसे बात करके धन्यवाद। मैं नशा मुक्ति को लेकर हमारे समाज एवं परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति, नशा करने से हमारे समाज की स्थिति बहुत खराब चल रही है। जो नशा कर रहा है उनको कैंसर जैसी खतरनाक लिवर डिसीज होती है, इसलिए उन्हें नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति रोकने के लिए सकता कि नशा सबसे ज़्यादा खतरनाक एक बीमारी मानी जाती है। जैसे कि नशा मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ के स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा गुजरात जाते हैं। एक ये नशा मुक्ति अलियासपुर जिले एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी हमने बात की और यहाँ पे अभी कई नर्सें हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नशा मुक्ति को लेकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने आसपास के जो बच्चे छोटे जो भी है उनको पहले समझाए और उनसे होने वाली बीमारी के बारे में बताए कि कितनी सारी बीमारियां होती है। तो पहले सबसे पहले आसपास का समझाए, उसके बाद हम बाहर दूर दूर समझा सकते हैं। आपका नाम? माय नेम इज नीलम भिंडे। थैंक यू, आपसे बात। थैंक यू सर। मैं नशा यानी बर्बाद। जो एक बार मेरे चुंगल में फंस गया उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं शराब नाम तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही खराब। जो मुझे पिएगा वो उसका शरीर पूरा ही खराब अंदर से। मैं तंबाकू सबके घरों का डाक हो,
जो मेरी चंगुल में फंसेगा उसके बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। मैं छोटा सा प्यारा सा लड़का हूँ, बोलो जुबा केसरी। मैं छोटा तो बहुत हूँ लेकिन बहुत खतरनाक हूँ। जो छोटे से बड़े सबको मैं अपने आहोश में ले लेता हूँ। बोलो जुबा केसरी। माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लाखों कहने पर भी नहीं माना। माँ मुझे माफ कर दे। अरे निर्मला, क्या हुआ? आपके बेटे को इतना क्यों रो रहा है? अरे क्या बताऊँ, ये स्कूल से ही नशे की लत लगी है। इनसे इतना मना करने के बाद भी यह नहीं माना और अब ये बीमार है। डॉक्टर बोल रहे हैं इसे लीवर रोग है और इसे ये खाना नहीं खाता और मन भी नहीं करता काम करने में। देख निर्मला, इसमें सिर्फ तेरे बेटे की गलती नहीं है, तुम्हारी, हमारी और पूरे समाज की गलती। अरे उसमें समाज और सरकार की क्या गलती? बताओ, अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही उच्च शिक्षा और नशा मुक्ति के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए तो उसमें सरकार की क्या गलती है? अगर सरकार नशे पर पाबंदी लगाती होती तो हुक्का और शराब की कोई लत नहीं लगती किसी की और किसी का घर नहीं उजड़ता। ये सरकार की सबकी गलती है। ऐसा कहना ठीक नहीं, हर बार सरकार पर गलती लगाना ठीक नहीं। सरकार ने तो कितने सारे नशा मुक्ति के अभियान चला रखे हैं, अगर फिर भी अपने बच्चों को उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे और उसने नशों के प्रकोप से नहीं बचा पा रहे, उसके हमारे नहीं, सरकार की नहीं बल्कि आप लोग सभी जानते ही होंगे मुझे, मूर्ख इंसानों, जो एक बार मेरे चुंगल में फंस गया उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हा 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 हा। और छोटों की मम्मी जल्दी से फटाफट खाना लगा। कुछ काम करना तो करते नहीं और ऊपर से खाना मांगते। लो ये खाना। ठीक है, खाना लगा, मच्छी मटाई। ऐसे खाना तो चले तो अच्छा से खाना देती। साले सामने ही चल भाग, निकल घर से बाहर। अरे आज कुछ किसका लेकिन अपने यहाँ तो शराब बंद है। क्या पड़ोस में थोड़ी ना बंद है, वहाँ पे सामने है। मैं यहाँ का सरपंच होने के नाते आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने गांव के आसपास शराब बेचना बंद करें। इसकी माँ को क्या रोग होकर बुरा हाल हो रहा है। इसके बेटे के लाख मना करने के बावजूद भी इसने शराब नहीं छोड़ी और इसे लिवर कैंसर है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। माफी मांगे तो पत्नी से मांगता। मुझे माफ कर दो, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और अच्छे से काम करूंगा और पैसे कमा के लाऊंगा। ये शराब क्या चीज है, पूरा सिस्टम खराब कर रही है, ना मेरे देती है ना मरने देती है। क्या यही है वो समाज? क्या यही है वो लोग? जो शराब और नशे की लत में ऐसे डूबे हुए हैं जिनको कोई होश नहीं है। क्या ये संभाल पाएंगे अपने परिवार को? नहीं। किसी के घर में माँ बीमार है, किसी के घर में बच्चे भूखे हैं, किसी की पत्नियां परेशान है और ये जाएंगे अपनी ऐसी शक्लें लेके अपने घर। क्या ये अपने घर परिवार को एक साथ जोड़कर रख पाएंगे? नहीं। क्या ये अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे? नहीं। चलो अभी घर चलते हैं भाई। चलो भाई, गाड़ी आज नहीं चलाऊंगा। अरे भाई, गाड़ी आज मैं चला गाड़ी तो चाबी लगा भाई। जो नशे से लड़ेगा वही असली होता होगा। अपने घर और समाज को बचाए।
नशा छोड़िए, जीवन जिए। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे अच्छे से तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से ये नशे में धुंध होकर वाहन चला रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया। तो हमें कभी भी नशे में होकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो हम आपको इस नाटक के द्वारा बताना चाहते थे कि किस तरह से नशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और आप सभी नौजवानों से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी नशे में होकर वाहन ना चलाएं। धन्यवाद। जल्दी